नमस्कार साथियों, आज हम ये उपाय आपके लिए लेकर के आए हैं। ये माचिस का उपाय है। अगर आपका शत्रु आपको परेशान करता है तो ये माचिस से आप उपाय करते हैं तो आपका शत्रु रोएगा, पछताएगा, नस्ते नाबूद हो जाएगा। साथियों, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो कोई भी शत्रु है आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये शत्रु का मारण प्रक्रिया का बहुत ही बेहतरीन उपाय है। शायद ये उपाय आपने कहीं सुना भी ना हो, और उपाय ये मात्र 1 रुपये से हो जाएगा। आपने एक माचिस लेनी है, बस कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला है। ये कहो आपका इसमें खर्चा हो जाए जिससे आप ये उपाय ना कर सकें, आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। लेकिन इसमें माचिस है वो नई माचिस बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद में आपने एक माचिस, एक ब्लैंक पेपर, यानी जो वाइट, जो A4 साइज़ का जो हमारा प्रिंटिंग वाला पेपर आता है वो पेपर होना चाहिए। एक काला पेन, 3 वस्तुएं हों, बस हम शत्रु का खात्मा कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें वो करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र माचिस के उपाय से ही कितना भी बड़ा शत्रु हो उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सादर नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं। साथियों, बात करते हैं जो उपाय आज हम आपके सम्मुख लेकर के आए हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है? आपने एक माचिस लेना है। माचिस बिल्कुल दुकान से नई माचिस लेकर के आइएगा। उसके बाद में एक सफ़ेद कागज़ और एक काला पेन। आपने ये 3 चीज़ें लेकर के आइएगा अपने घर पर। कहीं एकांत जगह पर कोई स्थान देख लीजिएगा जहाँ पर बिल्कुल एकांत हो, कोई आता जाता ना हो। उसके बाद में आपने उस कागज़ पर जो काला पेन है उससे क्या करना है? शत्रु का नाम लिखना है। शत्रु एक तो ऐसा होता है जो आपको सामने से वार करता है। आपको पता है ये शत्रु है मेरा, बार बार परेशान कर रहा है, लड़ाई करता है, जलता है हमसे। शत्रु हमेशा जब आपकी तरक्की होती है, जब आप तरक्की पर होते हैं, तभी शत्रु बनते हैं। आप साथ में घूमते रहो, आप सबसे नीचे हो, कोई शत्रु नहीं होगा आपको, कोई नहीं पूछने वाला है। जब आप तरक्की करते हो, उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हो, उनसे अच्छा खाते पहनते हो, तब आपके हजारों शत्रु होंगे। आपके शत्रु आपसे, जब आप किसी के गेट से होकर के गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो वो जलता है, लड़ेगा आपसे, कहीं जानवर मान देगा, कहेगा लो हमारे इसके मार दिया, ये वो। मतलब शत्रु आपसे लड़ने के लिए हज़ार बहाने ढूंढता है। आपको पता है शत्रु ये है मेरा, तो आपको क्या करना है? शत्रु का नाम उस कागज़ पर लिखना है। और आपने क्या करना है? अगर शत्रु का नाम पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं शत्रु हमारा कौन सा है, तो उस पर आपको गुप्त शत्रु लिखना है। क्योंकि एक तरह के जो होते हैं जो सामने से वार करते हैं वो शत्रु होते हैं, एक गुप्त तरीके से, यानी पीठ पीछे वार करते हैं। अगर शत्रु गुप्त है तो गुप्त शत्रु लिखिएगा। उसके बाद में ये जो पर्ची है आपने बनाई है, इस पर्ची को फोल्ड करिएगा। फोल्ड कर करके आपने क्या करना है? माचिस के अंदर इसको डाल देना है, और आपने माचिस के अंदर डालना है और उस माचिस को अपनी जेब में रखना है। जहाँ आप सोएं तो सर के पास में रख लें, बाहर जाते हो 1 दिन मतलब 24 घंटे तक अपने साथ में रखना है। उसके बाद में आपने क्या करना है? साथ में जहाँ भी जाइएगा साथ में लेके जाइएगा, मतलब घर पे छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद में आपने क्या करना है ये ध्यान रखिएगा। आप फिर उसके बाद में आप अपने घर से बाहर जाइएगा। बाहर जाने के बाद में कहीं एकांत स्थान पर जाइएगा जहां आपको कोई रोके टोके ना। ये टोटका जब आप कर रहे हैं तो आपको कोई टोकने वाला ना हो। एकांत स्थान पर जाइएगा। फिर आपने शत्रु के बारे में सोचना है। शत्रु के बारे में बार बार वैसे भी सोचना है। जब आप जाते हैं उसका क्रियाक्रम करने के लिए, तब भी आपने शत्रु के बारे में सोचना है। मन ही मन में प्रार्थना करनी है,
हे प्रभु, ये जो मेरा शत्रु है, जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, इसका खात्मा कर दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए। फिर आपने क्या करना है, वो माचिस जहाँ पर झाड़ियों में लेकर के गए हैं, वहीं पर आपने एक तीली निकालनी है और उस माचिस में आग लगा देनी है। आपने शत्रु को मान लीजिए जला दिया, आपने वहीं छोड़ करके चुपचाप अपने घर चले जाना है। हाथ पैर धो करके आप कुछ भी काम करिएगा। शत्रु को पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। शत्रु को आपने जला दिया है, अब वो आपके आसपास नहीं भटकेगा, आपसे हमेशा दूरियां बना करके रहेगा, आपका रास्ता भी नहीं काटेगा कभी भी। बहुत सुंदर उपाय है, ज़रूर करिएगा, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।